जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि सभी सनातनियों को मालूम होना चाहिए। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? आपका ऑप्शन है ए सरयू, बी नर्मदा, सी चर्मणवती, डी तमसा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमसा। आपका दूसरा प्रश्न है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर के स्थान पर रह रहे थे। आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी पंचवटी, सी नंदीग्राम, डी जनकपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नंदीग्राम। आपका तीसरा प्रश्न है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? आपका ऑप्शन है ए समुद्र तट पर, बी चित्रकूट में, सी पंचवटी में, डी भारद्वाज आश्रम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट में। आपका चौथा प्रश्न है, माता सबरी किस वन में रहती थी? आपका ऑप्शन है ए मतंग वन, बी काम्यक वन, सी दंडक वन, डी वृंदावन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मतंग वन में। आपका पांचवा प्रश्न है, लंका पहुंचकर श्री राम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी सुवेल, सी ऋषिमुख, डी नील। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुवेल पर्वत। आपका छठा प्रश्न है, हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघते हुए छलांग लगाई थी? आपका ऑप्शन है ए रेवतक, बी महेंद्र, सी कांचन, डी द्रोणगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महेंद्र। आपका सातवां प्रश्न है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? आपका ऑप्शन है ए गंधमादन, बी सुमेरु, सी त्रिकुट, डी कैलाश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिकुट। आपका आठवां प्रश्न है, महर्षि परशुराम का आश्रम किस पर्वत पर स्थित था? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी मंदराचल, सी महेंद्र, डी कांचन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महेंद्र। आपका नौवां प्रश्न है, श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने श्रृंगवेरपुर के निकट किस नदी को पार किया था? आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी गंगा, सी तमसा, डी यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। आपका 10वां प्रश्न है, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी वाल्मीकि आश्रम में, सी पंचवटी में, डी। साथियों, यदि आप रोजाना इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि आश्रम में।
आपका 11वां प्रश्न है, वनवास से लौटकर श्री राम ने अपने जटाएं कहाँ कटवाई थी? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या राजभवन में, बी वाल्मीकि आश्रम में, सी नंदीग्राम में, डी सरयू नदी के तट पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नंदीग्राम में। आपका 12वां प्रश्न है, नंदीग्राम अयोध्या के किस दिशा में स्थित था? आपका ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व दिशा में। आपका 13वां प्रश्न है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए लंका में, बी अयोध्या में, सी किष्किंधा में, डी दंडक वन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दंडक वन में। आपका 14वां प्रश्न है, भारद्वाज ऋषि के आश्रम कहाँ पर था? आपका ऑप्शन है ए किष्किंधा पर्वत, बी लंका में, सी नर्मदा नदी के तट पर, डी गंगा यमुना के संगम पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगा यमुना के संगम पर। आपका 15वां प्रश्न है, ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए महेंद्र पर्वत पर, बी दंडकारण्य, सी समुद्र तट पर, डी मिथिला में। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दंडकारण्य। आपका 16वां प्रश्न है, निषाद राजगुह का निवास कहाँ पर था? आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी श्रृंगवेरपुर, सी कुशस्थली, डी नंदीग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगवेरपुर। आपका 17वां प्रश्न है, विराध राक्षस कहाँ रहता था? आपका ऑप्शन है ए दंडक वन, बी काम्यक वन, सी मिथिला, डी पाताल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काम्यक वन। आपका 18वां प्रश्न है, सीता का हरण करके ले जाने पर रावण ने सबसे पहले उन्हें कहाँ रखा था? आपका ऑप्शन है ए अशोक वाटिका में, बी एक गुफा में, सी अपने अंतःपुर में, डी विभीषण के महल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपने अंतःपुर में। आपका 19वां प्रश्न है, किस नदी में स्नान करने पर माना जाता है कि संतानक लोक प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, डी ताप्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरयू। आपका 20 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम हनुमान की भेंट श्री राम से किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए ऋषिमुख पर्वत, बी पंपा सरोवर, सी लंका, डी पंचवटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋषिमुख पर्वत। आपका 21 नंबर प्रश्न है, गंगा शिव की जट्टा से छुटकर कहां पर जा गिरी थी? आपका ऑप्शन है ए गोमुख, बी अयोध्या, सी गंगोत्री, डी
बिंदु सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिंदु सरोवर। आपका 22 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा पर्वत है जिसका स्वरूप सूर्य के वरदान से सुवर्णमय बन गया था? आपका ऑप्शन है ए, मंदराचल, बी, मैनाक, सी, सुमेरु, डी, त्रिकुट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुमेरु। आपका 23 नंबर प्रश्न है, शिव जी का वास स्थान किस पर्वत पर है? आपका ऑप्शन है ए, ऋषिमुख, बी, कैलाश, सी, सुमेरु, डी, महेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैलाश। आपका 24 नंबर प्रश्न है, किस वन जन स्थान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, दंडक वन, बी, काम्यक वन, सी, मधु वन, डी, नंदन वन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दंडक वन। आपका अंतिम प्रश्न है, राजा जनक किस नगरी का राजा थे? आपका ऑप्शन है ए, अयोध्या, बी, मिथिला, सी, किष्किंधा, डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो कमेंट में लिखकर अपने हिंदू भाइयों को जरूर जानकारी कराएं और वीडियो को अपने दोस्त लोग का पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।